कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता हुआ लेवल आधुनिक समय की प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत के शहरी इलाकों में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से 25 से 30% व ग्रामीण इलाकों में 15 से 20% लोग पीड़ित हैं। जयपुर हार्ट वॉच की 20 सालों में हुई रिसर्च से पता चला है कि मीन टोटल कोलेस्ट्रॉल में लगातार वृद्धि हो रही है। केस कंट्रोल स्टडीज बताती है कि जिन व्यक्तियों के ब्लड में एपोलाइपोप्रोटीन बी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल व नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावना भी अधिक होती है। व जिन व्यक्तियों के ब्लड में एपोलाइपोप्रोटीन ए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है, उनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावना भी कम होती है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड से संबंधित डिसऑर्डर डिसलिपिडीमिया नामक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। डिसलिपिडीमिया ब्लड के फैटी पार्ट का एब्नॉर्मल क्वांटिटी में हो जाना डिसलिपिडीमिया कहलाता है। इसमें या तो यह फैटी पार्ट बढ़ सकता है जिसे हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, या यह फैटी पार्ट कम हो सकता है जिसे हाइपोलिपिडीमिया कहते हैं। प्रॉब्लम्स हाइपरलिपिडीमिया की वजह से ज्यादा होती है या इसका प्रिविलेंस ज्यादा है। जो फैटी पार्ट है उसके कुछ एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि। हमारे खाने के 3 सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर फैट इतना ही बुरा है या फैट इतनी ही परेशानी करता है तो हम इसे खाने में लेते क्यों है? फैट का शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। फैट शरीर के बेसिक सेल स्ट्रक्चर को भी बना के रखता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही यह शरीर में कई हार्मोन्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेक्स हार्मोन्स। आयुर्वेद में फैट को मेद या वसा के नाम से जाना जाता है। मेद सप्त धातुओं में से एक होती है। ये सातों धातुएं शरीर के निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें से चौथी धातु मेद है, उसका कंपैरिजन फैट से किया जाता है। यह फैट शरीर निर्माण और स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करता है। मेद के असंतुलित मात्रा में होने से अस्थि अर्थात बोन्स, मज्जा, बोन मैरो और शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ठीक तरीके से संचालन नहीं हो पाता है। शरीर में लिपिड या फैट की मात्रा को जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल किया जाता है। इस लिपिड प्रोफाइल के कुछ प्रमुख घटक हैं, उनमें से कोलेस्ट्रॉल, जिसकी सामान्य मात्रा 200 mg पर DL से कम होनी चाहिए। 200 से 400 mg के बीच में इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है। ट्राइग्लिसराइड की सामान्य मात्रा 150 mg पर DL से कम होनी चाहिए। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसकी सामान्य मात्रा 100 mg पर DL से कम होनी चाहिए। वहीं HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसकी मात्रा 40 से 60 mg पर DL के बीच में होनी चाहिए। 40 mg पर DL से कम होने पर इसकी मात्रा कम मानी जाती है। वहीं 60 mg पर DL से ज्यादा होने पर इसे हाई क्वांटिटी में माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड शरीर में लिवर और अन्य ऑर्गन के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही हम इसे अपनी डाइट से भी ग्रहण करते हैं। ये जो लिपिड होते हैं ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इनके लाने ले जाने के लिए कुछ खास तरीके के प्रोटीन का यूज किया जाता है जिन्हें लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। LDL के साथ जो कोलेस्ट्रॉल जाता है वह मसल और एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर में जाके जमा हो जाता है, जो कि मोटापा पैदा करता है। इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं HDL जो है यह कोलेस्ट्रॉल को फिर से लिवर में ले जाकर उसे रिसाइकिल करता है या शरीर से बाहर कर देता है। इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल या फैट के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला है डाइट। बहुत ही ज्यादा ऑयली फूड, ट्रांस फैट इत्यादि को लेना फैट की मात्रा को बढ़ा देता है। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल, आलू, इनके भी ज्यादा मात्रा में लेने पर कोलेस्ट्रॉल पे फर्क पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है, दिन में सोता है, तो उसके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। प्राइमरी कॉजेज फैमिलियल डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि परिवार से आगे बढ़ते हैं। साथ ही कुछ दवाइयाँ जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में कारण होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, रेटेनॉइड स्टेरॉइड्स, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और डायूरेटिक्स। वहीं पहले से ही उपस्थित कुछ बीमारियां भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकती हैं। इन्हें हम सेकेंडरी कॉजेस कहते हैं। इसमें डायबिटीज मेलाइटिस, मधुमेह, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर या लिवर सिरोसिस आते हैं। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में स्मोकिंग या अल्कोहल लेना भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ब्रेथलेसनेस, ज्यादा तेज चलने, कभी कभी ना चलने से भी सांस बढ़ने की समस्या
समस्या हो जाती है। ज़ेंथैलेज़्मा, यह स्किन के नीचे येलो कलर के डिपॉजिट होते हैं या जमाव होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने के कारण होता है। यह हानिकारक या पेनफुल नहीं होते हैं। कॉर्नियल आर्कस, यह वह कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कॉर्निया के चारों तरफ जमा हो जाता है और यह एक ग्रे कलर के रिंग के जैसे दिखाई देता है। यह हमारे विजन को प्रभावित नहीं करता है। ज़ेंथोमास, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वह शरीर में छोटे छोटे ट्यूमर्स के रूप में जमा होने लगता है जिन्हें हम ज़ेंथोमास कहते हैं। यह ज्यादातर जॉइंट्स में जमा होता है जैसे घुटने पर और कोहनी में। लाइपीमिया रेटिनालिस, रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में ट्राइग्लिसराइड के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, फैट के अत्यधिक जमाव के कारण लिवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। के अलावा एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात शरीर की ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों के द्वारा किया जा सकता है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे गुड़ची या गिलोय, नागर मोथा, त्रिफला, वायविडम और सौंठ, ये सब कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में यूज की जाती है। वहीं अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो दिन में सोना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। साथ ही थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने चाहिए। फैटी फूड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों की क्वांटिटी कम से कम कर देनी चाहिए। कटु मतलब तीखी चीजों को ज्यादा खाना चाहिए जैसे मिर्च, काली मिर्च। कड़वी चीजें जैसे करेले का अत्यधिक सेवन, कषाय रस जैसे कि चाय, ग्रीन टी, इसे बिना शक्कर के लेना चाहिए। इसके अलावा खाने में मूंग, अरहर, कुलथ, कोदो राइस, जौ मतलब बार्ले, परवल, आंवला, तक्र मतलब मठा, शहद और सौंठ, इनका अधिक से अधिक मात्रा में यूज करना चाहिए। वहीं उड़द की दाल, ऑयल, बटर और ट्रांस फैट, पिज्जा इत्यादि का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आयुर्वेद में दिमागी कसरत को भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला बताया गया है। मेरी सलाह, कोलेस्ट्रॉल व अन्य लिपिड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को घर पर ही लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से सामान्य रेंज में लाया जा सकता है। शहद मोटापा व कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है और यह बहुत टेस्टी भी है। इसके लिए सुबह खाली पेट आप 25 ग्राम शहद और 100 ml पानी लें। पानी रूम टेम्परेचर पे हो और इसको मिलाकर डेली पिए। अगर आपको शहद से एलर्जी है तो सिर्फ गुनगुने पानी को ही पिए। एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। शुरुआत आप 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक से कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। 15 मिनट का योगासन जरूर करें। योगासन के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही फायदेमंद है। खाने के लिए आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि चाहे आप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज करते हैं, उसे कम से कम मात्रा में यूज करें। डाइट व लाइफस्टाइल में चेंजेस धीरे धीरे लाएं, जल्दबाजी ना करें।